अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है आपका इक्विटी लुक्स टू द इंटेंट रेदर देन द फॉर्म। यानी जब भी आप इक्विटी फैसला करती है तो बेसिकली वो देखती है आपकी नीयत, आपके काम के ऊपर, आपके अमल के ऊपर बाद में देखा जाता है, पहले आपकी नीयत को देखा जाता है। ठीक है, वो कहते हैं नियता पीछे मुरादा। तो वो बेसिकली आपकी नीयत जो है वो होती है कि आपकी नीयत किस तरह थी और वो इंटेंट आपकी देखी जाती है। इसके अंदर भी आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, देन हम एग्जांपल्स देखेंगे, फीचर्स देखेंगे और फिर उसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे, देन एट द एंड आप लिमिटेशंस देख के इस सवाल को कंक्लूड कर दोगे। यानी आपने देखा पहले इंट्रो, फिर उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग भी दे सकते हो, फिर आप एग्जांपल्स की हेडिंग भी दे सकते हो, उसके बाद एप्लीकेशंस की दे लेना, फीचर्स की दे लेना और फिर आप लिमिटेशंस की दे के कंक्लूजन लिख लेना। देखो इसी तरह करते करते आपकी कितनी सारी हेडिंग्स हो गई हैं, 7 हेडिंग्स तो यही बन गई हैं, 7 से 8 पेजेस तो आपके यही बन गए हैं पेपर के। ठीक है, तो ये नहीं समझना कि डाटा कम है तो इसको किस तरह से लिखना है, इसको बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। बात सिर्फ ये है कि आपने अपना एक तो जो मैंने आउटलाइन बनाई होती है उसको तैयार रखना है, दूसरा आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपको इजीली दिख रहा है हर चीज़ की ये चीज़ें हैं और दूसरी आपको आउटलाइन रटी हुई है तो बेहतर, आपके बेहतरीन नंबर आएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं अपना ज़रा पॉइंटर चूज़ कर लूँ। इंट्रोडक्शन मतलब ये है कि इक्विटी हमेशा फोकस करेगी कि लोग एक्चुअल में चाहते क्या हैं, उन्होंने जो भी कुछ किया है वो किस नीयत से किया है। ठीक है, बहुत सारे लीगल केसेस ऐसे होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, यानी अनक्लियर वर्डिंग होती है या फिर कुछ फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने पूरी नहीं की होती, ट्रू इंटेंशन कुछ और होती है और आगे रिजल्ट कुछ और हो जाता है। तो फिर इस केस के अंदर इक्विटी आपकी इंटेंशन को प्रेफर करेगी ताकि आपको इंसाफ मिल सके, ताकि आपको जस्टिस मिल सके। जो मकसद था वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जबकि एक जो फॉर्म सब्सटेंस मतलब जो मकसद था आपका, व्हाट वाज मेंट, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन फॉर्म जो कि हो चुका है। ठीक है, अब आप इसके अंदर केस जो है वो हारग्रेव सेटलमेंट ट्रस्ट केस, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई और केस यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल्स लिखिएगा, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, एग्जांपल्स लिखिएगा अपनी मर्ज़ी से और फिर ये केस लिख दीजिएगा। A settlement trust was created but had errors in its written form। ये बेसिकली एक सेटलमेंट केस था, लेकिन इसके अंदर लीगली कुछ ना रिटर्न फॉर्म के अंदर गलतियाँ मौजूद थी। वर्ड को लीगली परफेक्ट जो है वो मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थी। अब इस केस के अंदर कोर्ट ने ये देखा कि इंटेंशन जो बंदे की थी वो किसी को फ़ायदा देने की थी, नुकसान देने की नहीं थी। तो इस केस के अंदर ये कहा गया कि जो फॉर्मेट है उसके अंदर गलती है, ना कि किसी इंटेंशन के अंदर गलती है, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो फैसला किया गया। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ द मैगज़िम। सबसे पहले है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यानी देखा जाएगा कि आप करना क्या चाहते थे। दो काम हो गए ना, एक आप करना चाहते थे और एक हो गया। इस केस के अंदर देखा ये जाएगा कि आप करना क्या चाहते थे और उसी को प्रेफरेंस दी जाएगी। फेयरनेस एंड जस्टिस को देखा जाएगा, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी को देखा जाएगा। ठीक है, तीसरा कंसीडरेशन ऑफ इंटेंट होती है कि इंसान जो करना चाह रहा था उसी को कंसीडर किया जाता है ताकि जो जो पार्टीज़ हैं उसके अंदर इंसाफ हो सके। दूसरा, ये इक्विटी जो है वो लॉ को रिप्लेस नहीं करता बल्कि सिर्फ उसमें मदद करेगा फैसला करने में। फिर उसके बाद आपकी मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर लेती हूँ। एप्लीकेशंस आ जाती हैं, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके अंदर अप्लाई होगा, कोई आपने ट्रस्ट लॉ के अंदर इसको अप्लाई होगा, कोई प्रॉपर्टी का केस है उसके अंदर, कोई बिजनेस का केस है उसके अंदर इसको अप्लाई किया जा सकता है, कोई टोर्ट लॉ का केस है आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसकी हेडिंग देखिए, ये वही है जो आपने पीछे लिखा है, सेम आपने वर्डिंग चेंज करके सेम वही बात करनी है। लिमिटेशन ये है कि सब्जेक्टिविटी, डिफरेंट जजेस में अंडरस्टैंड इंटेंशन इन डिफरेंट में, क्योंकि हर जज अपने हिसाब से फैसला करेगा ना और अपने हिसाब से वो केस को जज करेगा। तो जब वो अपने हिसाब से जज करेगा तो वो फैसला भी अपने हिसाब से देगा।
ठीक है। अगर इंटेंशन क्लियरली शोन नहीं की गई थी तो ज़ाहिर है कोर्ट गैस भी नहीं कर सकता कि वो क्या सही था और क्या गलत था। इस केस के अंदर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। या फिर किसी ऐसा सिचुएशन जिसके अंदर आपका अभी का फ़ैसला पिछले फ़ैसले से या फिर आपका लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो इस केस के अंदर भी फ़ैसला नहीं हो सकता। क्योंकि एक इसका बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि ये लोग ना समझते हैं कि गुड इंटेंशन को अगर प्रिटेंड वो कंसीडर किया जा रहा है तो गलती भी करते हैं, फ्रॉड भी करते हैं और बाद में उसको कह देते हैं कि हमारी इंटेंशन तो कुछ और थी। इस तरह से वो बच सकते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है इसके अंदर। आगे आपने कंक्लूजन ये लिखना चाहो ये लिख लो, अपनी मर्ज़ी से कोई लिखना चाहो अपनी मर्ज़ी से लिख लो। आई होप ये चीज़ें बहुत क्लियर रही हैं आपको और समझ आ गई होगी कि ये कितना आसान है, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।